कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह की जब आपकी आंख खुलती है, न किसी अलार्म की आवाज से, न किसी डर से, न किसी मजबूरी से, बल्कि एक जलते हुए जुनून से जो आपको उठाता है, आपको आपके लक्ष्यों की तरफ खींचता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको आपकी किस्मत की ओर धकेल रही हो। अब सोचिए दूसरी तरफ वही जिंदगी, लेकिन सुबह होती है भारीपन के साथ। उठने का मन नहीं करता, कोई डायरेक्शन नहीं है, सपने दूर और धुंधले लगते हैं, हर दिन एक बोझ जैसा लगता है। इन दोनों जिंदगियों के बीच एक बहुत छोटा सा लेकिन सबसे बड़ा फर्क है अनुशासन, डिसिप्लिन। यही एक शक्ति है जो साधारण को असाधारण बनाती है। यही वो अदृश्य डोर है जो इंसान को उसकी मंजिल तक ले जाती है। बिना अनुशासन के टैलेंट बेकार है, सपने बस सपने ही रह जाते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर अनुशासन इतना जरूरी है तो फिर क्यों दुनिया का 90% हिस्सा इसकी कमी से जूझ रहा है? क्यों हम जानते हुए भी टालते रहते हैं? क्यों हम वो नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए? जवाब बहुत गहरा है और इसी का जवाब शेल्डन हाउ ने अपनी किताब कैसे डिसिप्लिन होम में दिया है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, रोड मैप है उन लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, जो बुरी आदतों से बाहर निकलना चाहते हैं, जो अपने भीतर छुपे हुए उस विजेता को बाहर लाना चाहते हैं और जो हर दिन खुद से एक बेहतर वर्जन बनाना चाहते हैं। क्योंकि सच तो ये है, आपका भविष्य आज आप जो चुनते हैं, जो करते हैं, उसी पर टिका है। हर दिन, हर फैसला, हर छोटी आदत आपका भविष्य बना रही है या बिगाड़ रही है, चाहे आपको दिखे या ना दिखे। हर दिन आप या तो एक डिसिप्लिन्ड इंसान बन रहे हैं या एक कमजोर बहानों से भरा हुआ। आज इसी क्षण आपके पास एक मौका है, या तो बहानों का रास्ता चुनिए या फिर अनुशासन का। बहाने आपको वहीं रखेंगे जहां आप आज हैं, अनुशासन आपको वहां पहुंचाएगा जहां आप सपने देखते हैं। और इस सफर पर हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हैं शेल्डन हाउ का अनुभव, उसकी समझ, उसकी रणनीतियां जो आज तक लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी हैं। अब सोचिए, अगर आप हर सुबह पर्पस के साथ जागते, अगर आप हर दिन बिना एक्सक्यूज अपने काम को पूरा करते, अगर आप अपने मन, शरीर और आदतों पर पूरा नियंत्रण पा लेते, तो आपकी जिंदगी कैसी होती? आप कहां होते? कौन होते? यही सवाल आज आपको खुद से पूछना है, क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा सफर जहां हर कदम पर अनुशासन का दीपक आपके रास्ते को रोशन करेगा, जहां आपके छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक विशाल परिवर्तन लाएंगे, जहां आप सिर्फ सपने नहीं देखेंगे, आप सपनों को जीना शुरू करेंगे। तो तैयार हो जाइए अपने भीतर के उस योद्धा को जगाने के लिए जो अब तक सोया हुआ था। तैयार हो जाइए खुद से मिलने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली वर्जन से। यह सफर मुश्किल होगा, बहुत बार आपका मन हार मानने को कहेगा, बहुत बार आप थक कर रुक जाना चाहेंगे, लेकिन याद रखिए, हर महान कहानी वहीं बनती है जहां लोग हार मान लेते हैं लेकिन आप नहीं मानते। तो चलिए अपने सपनों को, अपने भविष्य को, अपने सबसे सशक्त वर्जन को जन्म देने का यह सफर आज शुरू करते हैं। क्योंकि अगर आपने अनुशासन को गले लगा लिया तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। कभी आपने सोचा है कि वो लोग जो अपनी जिंदगी में सफल हैं, उनके पास ऐसा क्या है जो हमसे अलग है? क्यों उनका हर कदम सफलता की ओर बढ़ता है जबकि हम फंसे रहते हैं अपनी ही झंझटों में? इसका जवाब शायद शेल्डन हाउ के जीवन में छुपा है। शेल्डन हाउ एक ऐसा नाम है जिसने न केवल खुद को बल्कि लाखों लोगों को अनुशासन की ताकत का एहसास कराया है। उनकी यात्रा कोई आसान यात्रा नहीं थी, वो भी उन तमाम मुश्किलों और विफलताओं से गुजरे जिनसे हम सभी का सामना होता है, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय उन्हें अपनी ताकत बना लिया। शेल्डन हाउ का जीवन हमें यह सिखाता है कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटी सी आदत से होती है। वो एक साधारण इंसान थे, लेकिन उनके पास जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी अनुशासन। उनका मानना था कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज है अपने दिन को इस तरह से ढालना कि वो आपके सपनों को पूरा करने में मदद करें। शेल्डन ने खुद को पूरी तरह से अनुशासन के तहत ढाला और उसकी बदौलत उन्होंने न केवल अपनी जिंदगी को बदला, बल्कि उन्होंने दुनिया को यह भी दिखाया कि असंभव कुछ नहीं है। ये किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड उनके खुद के अनुभवों, रणनीतियों और सिद्धांतों का निचोड़ है। ये किताब किसी विशेष तकनीकी ज्ञान या शॉर्टकट्स के बारे में नहीं है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो असल में चाहते हैं कि उनके सपने हकीकत बने, जो लोग हर दिन खुद से और अपनी आदतों से लड़ते हैं लेकिन कभी हार नहीं मानते, जो लोग जानते हैं कि अगर वो अपने आदतों पर नियंत्रण पा लेते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। इस किताब का उद्देश्य बस एक ही है, आपको वो शक्ति देना कि आप हर दिन अनुशासन के साथ अपने जीवन को ढाल सकें। आपका हर दिन, हर छोटी आदत और आपका हर निर्णय धीरे धीरे आपके बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ता है। शेल्डन हाउ की ये किताब
किताब एक रोड मैप की तरह है, वो रोड मैप जो आपको दिखाता है कि हर बड़ा बदलाव छोटे कदमों से आता है और इन छोटे कदमों का आधार है अनुशासन। शेल्डन के बारे में एक रोचक कहानी। बहुत साल पहले जब शेल्डन हाउ का करियर और जीवन बिल्कुल अस्थिर था, उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्हें अपनी जिंदगी में कुछ खास करना है तो सबसे पहले उन्हें अपने भीतर एक मजबूत अनुशासन लाना होगा। उन्होंने एक दिन फैसला लिया कि चाहे जो हो, वो अपने दिनचर्या और आदतों पर पूरा नियंत्रण रखेंगे और उसी समय से उन्होंने अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव देखा। हर छोटी छोटी आदत, हर दिन की मेहनत ने उन्हें उनकी मंजिल के और करीब पहुंचाया। उनके इस व्यक्तिगत अनुभव ने उन्हें ये किताब लिखने के लिए प्रेरित किया। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड को लिखने का मुख्य उद्देश्य लोगों को ये समझाना था कि अनुशासन सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि जीवन का तरीका है। इसमें वो सभी सिद्धांत हैं जो आपको दिखाते हैं कि कैसे आप अपने जीवन को एक व्यवस्थित और संतुलित रूप में ढाल सकते हैं। किताब में केवल सिद्धांत नहीं दिए गए हैं बल्कि आपको वास्तविक जीवन के उदाहरण भी मिलते हैं, ऐसे लोग जिनकी जिंदगी को अनुशासन ने पूरी तरह बदल दिया। किताब में वो सब कुछ है जो आपको अपनी आदतों को सुधारने और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि शेल्डन हाउ ने किस तरह से अपनी जिंदगी को बदला और क्यों ये किताब इतनी महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं कि हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड का मुख्य संदेश क्या है और ये किताब हमें क्या सिखाती है। ये किताब सिर्फ आपको अनुशासन की अहमियत नहीं बताती बल्कि आपको कदम ब कदम ये भी दिखाती है कि आप अपनी जिंदगी में अनुशासन को कैसे ला सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है वो लोग जो अपनी जिंदगी में एकदम सटीक दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं, वो आखिर करते क्या हैं जो हम नहीं कर पाते? क्यों उनकी जिंदगी में सब कुछ इतना स्पष्ट और स्थिर दिखता है जबकि हमारे जीवन में हमेशा कुछ न कुछ उलझा हुआ होता है? इसका जवाब एक शब्द में है, अनुशासन। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड किताब का मुख्य संदेश यही है कि अनुशासन वो कुंजी है जो हर इंसान को अपनी जिंदगी के सबसे बड़े लक्ष्यों तक पहुंचाती है। ये किताब हमें दिखाती है कि अगर हम अपनी आदतों और दिनचर्या पर पूरा नियंत्रण रख सकें तो हम अपनी जिंदगी में किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ आदतों और दिनचर्या की बात नहीं है बल्कि ये हमारे मानसिकता और दृष्टिकोण को भी बदलने की बात है। शेल्डन हाउ इस किताब के माध्यम से यही बताते हैं कि सच्चा अनुशासन केवल बाहरी दुनिया के नियमों का पालन नहीं है बल्कि ये एक आंतरिक शक्ति है जो हमें खुद से सच्चा वादा करने और उसे निभाने की प्रेरणा देती है। किताब का मुख्य संदेश एक गहरे और स्थिर विश्वास पर आधारित है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है अनुशासन। किताब में से इस तरह समझाया गया है कि अगर आप अपने मन, शरीर और आदतों पर पूरा नियंत्रण पा लेते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। यहाँ अनुशासन का मतलब सिर्फ समय की पाबंदी नहीं है बल्कि ये एक मानसिक और आंतरिक शक्ति है जो हमें सही रास्ते पर बनाए रखती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। शेल्डन हाउ इस पुस्तक के द्वारा हमें ये भी सिखाते हैं कि अनुशासन केवल एक आदत नहीं बल्कि ये जीवन का तरीका बनना चाहिए। ये किताब हमें सिखाती है कि हमें अपनी दिनचर्या को इस प्रकार ढालना चाहिए ताकि हर दिन हमें अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ने का मौका मिले। हमारे छोटे छोटे कार्य और दिनचर्या ही हमें हमारे बड़े सपनों की ओर लेकर जाते हैं। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सिर्फ सिद्धांत नहीं देती बल्कि आपको इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करना है ये भी बताती है। किताब में दिए गए उदाहरण, रणनीतियां और कार्य योजना हमें ये दिखाती हैं कि हर कोई, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, अपनी जिंदगी को अनुशासन से भर सकता है और उस अनुशासन के माध्यम से सफलता पा सकता है। अब सवाल ये उठता है, क्या अनुशासन का मतलब ये है कि हमें अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी आनंद से वंचित रहना पड़ेगा? क्या हमें कभी भी अपनी इच्छाओं और आराम का त्याग करना होगा? नहीं। शेल्डन हाउ इस किताब के माध्यम से ये स्पष्ट करते हैं कि अनुशासन और आनंद में कोई विरोध नहीं है। असल में अनुशासन का मतलब है अपने जीवन को उस तरीके से ढालना ताकि हर कार्य, हर लक्ष्य और हर सपना एक उद्देश्य से जुड़ा हो। जब आप अपने कार्यों को उद्देश्यपूर्ण तरीके से करते हैं तो वही आपके लिए सबसे बड़ा आनंद बन जाता है। इस पुस्तक के मुख्य संदेश को समझते हुए हमें ये समझ में आता है कि अनुशासन केवल समय का प्रबंधन नहीं है बल्कि ये हर व्यक्ति की जिंदगी का एक मूलभूत हिस्सा होना चाहिए। आपकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए जरूरी नहीं कि आप एक दिन में सब कुछ बदल डालें बल्कि ये छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। अनुशासन में ही वो ताकत है जो हर असंभव कार्य को संभव बना देती है। और अब आप सोच सकते हैं, क्या आप अपनी आदतों पर पूरी तरह से नियंत्रण पा सकते हैं? क्या आप उस अनुशासन को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं जो आपको हर दिन अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाए? आपके पास पूरी ताकत है, बस आपको उसे पहचानने और इस्तेमाल करने की जरूरत है।
क्योंकि अनुशासन ही वो शक्ति है जो आपके जीवन को एक दिशा और उद्देश्य देती है। अगर हम ये कहें कि जिंदगी को बदलने का सबसे अच्छा तरीका छोटे छोटे कदम उठाना है, तो आप क्या सोचेंगे? हर बड़ा बदलाव दरअसल एक छोटी सी आदत से शुरू होता है। आज हम उन 10 शक्तिशाली पाठों को समझने जा रहे हैं जो शेल्डन हाउ अपनी किताब कैसे डिसिप्लिन्ड हो में साझा करते हैं। ये वो पाठ हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। पर चलिए जानते हैं उन महत्वपूर्ण पाठों को और कैसे इन्हें अपनी जिंदगी में लागू किया जा सकता है। पहला पाठ, निरंतरता ही कुंजी है। शेल्डन हाउ का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप बहुत जल्दी या बहुत बड़ी छलांग लगाएं, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं। आपका हर कदम, हर दिन का छोटा प्रयास ही आपको आपके बड़े लक्ष्य के पास ले जाएगा। एग्जाम्पल, इमेजिन करें कि आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट किताब पढ़ने का वादा करते हैं। अगर आप इसे लगातार करते हैं तो 1 महीने में आप 300 मिनट पढ़ चुके होंगे, और अगर आप इसी तरह हर महीने ऐसा करते हैं, अगले साल तक आप एक पूरी किताब पढ़ चुके होंगे। इस तरह से निरंतरता से आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। निरंतरता का मतलब है कि आप खुद से और अपनी आदतों से वादा करते हैं कि आप कभी हार नहीं मानेंगे। ये विश्वास और आत्मविश्वास को मजबूत बनाता है। आपकी दिनचर्या में एक छोटी सी आदत जोड़ें, जैसे हर सुबह एक छोटी सी योजना बनाना, हर दिन 10 मिनट कुछ नया सीखना। इसे लगातार करें और देखिए कि कैसे आपके छोटे कदम आपको बड़ी सफलता की ओर लेकर जाते हैं। दूसरा पाठ, एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट, असुविधा को अपनाएं। शेल्डन का मानना है कि असुविधा और संघर्ष से बचना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनाना चाहिए। जब आप असहज महसूस करते हैं तो ये एक संकेत होता है कि आप अपनी सीमा को पार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि केवल वही लोग जो असुविधा को स्वीकार करते हैं वो अपनी जिंदगी में असली बदलाव ला सकते हैं। एग्जाम्पल, कभी आपने सोचा है कि सुबह जल्दी उठना कितना कठिन होता है, लेकिन यही वो आदत है जो सबसे सफल लोगों के पास होती है। उनके लिए सुबह का समय खुद को तैयार करने और अपने दिन को नियंत्रित करने का होता है। इस असुविधा को वे अपने लाभ में बदलते हैं। असुविधा से गुजरते हुए हमें ये एहसास होता है कि हम अपनी क्षमता को और बढ़ा सकते हैं, और यही हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आज से ऐसी एक आदत शुरू करें जो आपको असुविधा महसूस कराए, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना या किसी नई चुनौती का सामना करना। ये आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। तीसरा पार्ट, प्रायोरिटाइज योर गोल्स, अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दें। शेल्डन हाउ कहते हैं, आपके पास समय कम है, इसलिए अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दें। यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करें, तो आपको अपने लक्ष्य के अनुसार अपने समय को व्यवस्थित करना होगा। आपका समय सबसे मूल्यवान संसाधन है और इसे सही तरीके से प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका लक्ष्य फिट और स्वस्थ होना है। अगर आप हर दिन 1 घंटा अपनी सेहत को प्राथमिकता देंगे तो आप निश्चित रूप से 1 साल में बेहतर स्वास्थ्य पाएंगे। लेकिन अगर आप उसे दूसरे कामों के पीछे छोड़ देंगे तो आपके लक्ष्यों को हासिल करना कठिन होगा। अपने लक्ष्यों की प्राथमिकता देने से हमें ये एहसास होता है कि हम अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जी रहे हैं। यह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अपने दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण कार्य से करें। आपके पास जो भी लक्ष्य हैं, उन्हें प्राथमिकता दें और बाकी सब कुछ उनके बाद करें। चौथा पार्ट, मास्टर योर हैबिट्स, अपनी आदतों पर काबू पाएं। शेल्डन हाउ का ये मानना है कि आपकी आदतें ही आपके जीवन का निर्धारण करती। आप जो भी दिन प्रतिदिन करते हैं वही आपके भविष्य को आकार देता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सफल हो तो आपको अपनी आदतों को नियंत्रित करना होगा। एग्जाम्पल, अगर आप हर दिन थोड़ी देर चलने का समय निकालते हैं तो 1 साल के बाद आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा। लेकिन अगर आप हर दिन आलसी रहते हैं तो आपकी सेहत पर उसका असर पड़ेगा। हमारी आदतें हमें प्रेरित करती हैं, और जब हम अपनी आदतों को अच्छे तरीके से नियंत्रित करते हैं तो हम अपनी शक्ति का एहसास करते हैं। हर दिन एक नई अच्छी आदत शुरू करें, जैसे पानी पीना, सकारात्मक सोच रखना या व्यायाम करना। धीरे धीरे ये आदतें आपकी जिंदगी को बदल देंगी। 5वां पार्ट, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द आउटकम, परिणाम पर नहीं प्रक्रिया पर ध्यान दें। शेल्डन हाउ कहते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है वो प्रक्रिया जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाती है। बहुत से लोग परिणामों के बारे में सोचते हैं, लेकिन असल में ये प्रक्रिया ही है जो हमें सच्ची सफलता तक पहुंचाती है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आपका ध्यान हमेशा प्रक्रिया पर होना चाहिए। कैसे आप काम को सही तरीके से और समय पर पूरा कर सकते हैं। अगर आप केवल परिणाम पर ध्यान देंगे तो आप कभी उस प्रक्रिया का आनंद नहीं ले पाएंगे। प्रक्रिया पर ध्यान देने से हमें यह एहसास होता है कि असली खुशी यात्रा में है, ना कि मंजिल में।
ये हमें हर कदम का आनंद लेने की प्रेरणा देता है। हर छोटे कदम को महत्व दें और ये माने कि प्रक्रिया के हर हिस्से से आप सीख सकते हैं। जो काम आप कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें, न कि केवल परिणाम पर। 6. छठा पार्ट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस। अपनी कार्रवाई के लिए जिम्मेदारी लें। शेल्डन हाउ के अनुसार जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है। जब हम अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं तो हम अपनी शक्ति खो देते हैं। असल में हर व्यक्ति को अपनी कार्यवाही की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यही जिम्मेदारी हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की ताकत देती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप अपने काम में एक गलती करते हैं। कई बार लोग अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली ताकत उस गलती को स्वीकार करने में है और उससे सीखने में है। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं तो आप न सिर्फ अपनी गलतियों से सीखते हैं बल्कि दूसरों को भी ये सिखाते हैं कि जिम्मेदारी किसे कहते हैं। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम अपनी जिंदगी के नियंत्रण में हैं। यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें अपनी गलतियों से बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। आज से हर छोटी सी गलती को स्वीकार करें और इसे सुधारने का प्रयास करें। याद रखें, जब आप अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करते हैं। 7वां पार्ट, बिल्ड मेंटल टफनेस। मानसिक मजबूती बनाएं। शेल्डन हाउ का कहना है कि मानसिक मजबूती सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह हमें अपने डर, चिंता और असफलताओं से उभरने की ताकत देता है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं और आपको लगता है कि आप हार रहे हैं, यही वो समय है जब मानसिक मजबूती काम आती है। मान लीजिए कि आप किसी कठिन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और हर दिन कुछ न कुछ मुश्किलें सामने आ रही हैं, लेकिन मानसिक मजबूती ये कहती है कि आप हार नहीं मानेंगे बल्कि हर मुश्किल को एक अवसर मानेंगे। मानसिक मजबूती का मतलब सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं है, बल्कि ये आपके अंदर की आत्मविश्वास और धैर्य की ताकत है जो आपको हर चुनौती से पार कराती है। हर दिन अपने मानसिक मजबूती को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करें, अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और कभी हार ना मानें। मानसिक मजबूती बढ़ाने के लिए कठिनाइयों का सामना करें और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। 8वां पार्ट, मास्टर योर टाइम। अपने समय को नियंत्रित करें। शेल्डन हाउ का मानना है कि समय सबसे मूल्यवान संसाधन है और इसे सही तरीके से प्रबंधित करना जरूरी है। हमारे पास समय की कमी नहीं है, बल्कि हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। आपका समय वो संसाधन है जिसे वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए उसे बुद्धिमानी से खर्च करें। एग्जाम्पल, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई या अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो 1 महीने में आप बड़ी प्रगति कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समय बर्बाद करते हैं तो आप किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समय का सही इस्तेमाल हमें अपने जीवन में उद्देश्यपूर्ण बनने की प्रेरणा देता है। यह हमें अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध बनाए रखता है। अपने समय को निर्धारित करें, हर दिन की योजना बनाएं और हर कार्य को सही समय पर पूरा करें। समय को सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करने के लिए हर दिन को प्राथमिकता दें। 9वां पार्ट, लर्न टू से नो। ना कहना सीखें। शेल्डन हाउ कहते हैं कि कभी कभी सफलता का मतलब ये होता है कि आपको अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करने के लिए ना कहना सीखना होता है। हर किसी को खुश करने की कोशिश करने के बजाय हमें ये समझना चाहिए कि किसे और क्या चीजों को अपनी प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर आप हर प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे तो आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल, आपके पास 2 कार्य हैं, लेकिन दोनों में से एक कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में ना कहने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को नकारते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ना कहना हमें अपनी सीमाओं को पहचानने में मदद करता है और यह हमें दूसरों को यह समझाने का अवसर देता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। अपनी जिंदगी में ऐसे कार्यों और रिश्तों को कम करें जो आपकी ऊर्जा को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करते हैं। सीधे और स्पष्ट रूप से ना कहने से आपको खुद के लिए बेहतर समय मिलेगा। 10वां पार्ट, स्टे कमिटेड टू योर ड्रीम्स। अपने सपनों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। शेल्डन हाउ का अंतिम पार्ट है कि अगर आप अपने सपनों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। सपने सिर्फ कल्पनाएं नहीं होती, ये वो लक्ष्य हैं जिनके लिए हमें पूरी लगन से काम करना चाहिए। अगर आप अपने सपनों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, तो आप हर हाल में उन्हें हासिल कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका सपना एक लेखक बनने का है। शुरुआत में आपको नकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है, लेकिन अगर आप अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और हर दिन लिखने का समय निकालते हैं, तो आप एक दिन अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। जब आप अपने सपनों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं, तो आप अपने हर कदम को लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए महसूस करते हैं। यह आपको मानसिक संतुष्टि और आनंद प्रदान करता है। अपने सपनों के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता दिखाएं। आपको जो भी कदम उठाने हैं उन्हें उठाएं और अपने सपनों को सच करने के लिए हर दिन काम करें। कॉमन मिस्टेक्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सामान्य गलतियां और गलतफहमियां। शेल्डन हाउ हमें ये सिखाते हैं कि अनुशासन के बारे में बहुत सी गलतफहमियां हैं। एक आम गलतफहमी ये है कि लोग अनुशासन को सिर्फ और सिर्फ कठिनाई और सीमाओं से जोड़ते हैं। वास्तव में अनुशासन न केवल सीमाओं से बाहर जाने का रास्ता है, बल्कि ये आपके लिए एक ऐसी शक्ति है जो आपको सही दिशा में अग्रसर करती है। एग्जाम्पल सोचिए, आपने कुछ समय से खुद को एक कठिन दिनचर्या में फंसा हुआ महसूस किया है। आप सोच रहे हैं कि क्या ये आपको और थका देने वाला बना देगा,
पर असल में वो कठोर दिनचर्या ही आपको उस आत्मविश्वास और शक्ति की ओर ले जाती है जो जीवन के बाकी हिस्सों में सफलता का कारण बनती है। कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि उनके द्वारा लगाए गए नियम बहुत सख्त है, लेकिन जब आप उसे अपने जीवन के हिस्से के रूप में अपनाते हैं तो ये एक आदत बन जाती है और आपको अपने जीवन में अधिक स्वतंत्रता महसूस होती है। ये वो क्षण होता है जब आप महसूस करते हैं कि अनुशासन वास्तव में आपको नियंत्रित करने की बजाय आपको जीवन में उन चीजों पर काबू पाने की स्वतंत्रता देता है जो आपके लिए मायने रखती हैं। ये विचार सिर्फ आपके काम में ही नहीं बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी गहरी शांति और संतुलन लाता है। आज से ये सोचें कि अनुशासन आपको कठिनाइयों से बचाने के लिए नहीं बल्कि आपको जीवन में अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए है। सभी पहलुओं में अनुशासन को अपनाकर आप न केवल अपनी कार्यक्षमता बढ़ा सकते हैं बल्कि एक सकारात्मक मानसिकता भी विकसित कर सकते हैं। शेल्डन हाउ के अनुसार सफलता की कुंजी केवल मेहनत में नहीं बल्कि स्वयं को नियंत्रित करने की क्षमता में छिपी होती है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि अगर आप अपने विचारों और आदतों को सही दिशा में नियंत्रित कर सकते हैं तो आपकी जीवन की दिशा अपने आप बदल जाएगी। कभी सोचा है कि एक आदत कैसे आपके पूरे जीवन को बदल सकती है? अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करने की कोशिश करें तो आप वर्ष के अंत तक 365% बेहतर हो सकते हैं। ये छोटी छोटी कोशिशें आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। जैसे जैसे आप अपनी आदतों को सही दिशा में मोड़ते हैं आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते जाते हैं। हम सभी के अंदर वो शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति में हमारे सपनों को पूरा कर सकती है। इस किताब से हमें ये याद दिलाया जाता है कि हमारा सबसे बड़ा ताकतवर उपकरण हमारा खुद का नियंत्रण है। जब हम इसे पूरी तरह से अपनाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। अब से हर दिन खुद को चुनौती दें कि आप एक नया कदम उठाएंगे जो आपको अपने लक्ष्य के और करीब ले जाएगा। अपने आदतों को सुधारें, अपने विचारों को मजबूत करें और यकीन रखें सफलता धीरे धीरे आपके पास आएगी। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया है और आपको इस किताब से कुछ नई जानकारी मिली हो तो सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य है आपको ऐसे किताबों के माध्यम से जीवन के प्रति एक नई दृष्टि देना जो आपको न केवल प्रेरित करे बल्कि आपको सफल बनने का रास्ता दिखाएं। सोचिए क्या होगा अगर हम हर दिन केवल एक छोटे कदम का पालन करें और अपने लक्ष्य को एक दिन और करीब लाएं। हम आपको ऐसे और किताबों के साथ प्रेरणा देने के लिए तैयार हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि कौन सा हिस्सा आपके लिए सबसे ज्यादा प्रेरणादायक था। हमारे साथ जुड़े ताकि आप हर हफ्ते नई किताबों से सीख सकें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। आगे आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमेशा जुड़े रहें और याद रखें हर दिन एक नई शुरुआत है और आज से आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं।